अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाला सितंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। हम देखेंगे कि आपका काम और कारोबार कैसा होगा, यानी काम, पैसा, करियर, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे, प्यार और रिश्ते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, खुशहाली होगी या आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। फिर इन टोटल हम देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे हैं, चैलेंजेस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे या कौन सी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे, साथ ही साथ आपको रेमेडीज़ भी बताएंगे कि कौन सी रेमेडीज़ करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। एस्ट्रोलॉजी में मून साइन की इम्पॉर्टेंस या अहमियत ऐसी ही है जैसे आप एक घने जंगल में हैं और मून साइन आपकी टॉर्च है। जब तक आपके पास टॉर्च नहीं होगी आपको रास्ता नहीं पता चलेगा कि आपने आगे जाना कहाँ है। सेम एज इट इज़ मून साइन आपकी ज़िंदगी में काम करता है। जब तक आपको आपका मून साइन पता नहीं होगा और आप अपने मून साइन से रीडिंग नहीं देखेंगे, आपको नहीं समझ में आएगा आपने कहाँ जाना है। इसकी बहुत बड़ी मिसाल एक ये भी है कि आप पिछले कई अरसे से मंथली साइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन आज तक आपकी ज़िंदगी में वो टाइम नहीं आया जो दावे किए गए। आपने कई एस्ट्रोलॉजर्स की वीडियोस देखी होंगी जिनमें कहा गया होगा कि आने वाला टाइम इस बुर्ज के लिए, इस राशि के लिए बेहतरीन है, लेकिन वो आपको ज़ोडिएक साइन जो है वो मंथली वाइज बता रहे होते हैं। मंथली वाइज आपकी ज़िंदगी पे काम कभी भी नहीं करेगा आपका ज़ोडिएक, जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा। और मून साइन जो होता है वो ही आपका ज़ोडिएक होता है, आपका बुर्ज होता है, आपकी राशि होती है। आप मून साइन से अपनी ज़िंदगी को फॉलो करेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे, कारोबार करेंगे, नौकरी करेंगे, या अपने मून साइन के कंपैटिबल स्टार से ही शादी करेंगे, तो आपकी शादियों में भी कामयाबियाँ आएंगी, डाइवोर्स कम होगी। अगर आप लोग डाइवोर्स्ड हैं, आप लोगों के काम कारोबार में आपको नहीं पता चल रहा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं आ रहे, पैसा नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो आपको व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपनी पूरी गाइडेंस ले लें, ताकि आपको आपका काम, कारोबार, शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें ताकि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें। लेकिन अगर फिर भी आपने वही पुराना पैटर्न फॉलो करना है कि आपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर चलना है, मंथली वाइज आपने फॉलो करना है, तो सौ बिस्मिल्लाह आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोकते नहीं हैं। लेकिन फिर सिर्फ होगा वही कि आप लोग बैठे हुए वीडियोस देखते रहेंगे कि 5 बुर्जों की, 5 राशियों की किस्मत बदलने वाली है इस महीने। आप ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी नहीं, लेकिन जो वीडियोस अपलोड कर रहे होंगे वो लोग पैसे कमा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ज़िंदगी में आगे बढ़ना है या एक लूप में फंस जाना है। ये भी एक लूप में फंस जाना होता है कि आप ज़िंदगी के एक पॉइंट पे आके सिर्फ स्टक हो जाएं और फंस जाएं। तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं, अपना करियर जानें, अपने करियर में मुश्किलात का हल जानें, अपनी जॉब्स कौन सी कर सकते हैं आप लोग, अपना बिजनेस कौन सा कर सकते हैं आप लोग शादी कहाँ कर सकते हैं, कौन सा स्टार आप लोगों के लिए कंपैटिबल है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है, आप उनकी कुंडली मैच करवाना चाहते हैं, राशि मैच करवाना चाहते हैं, या उनका जायचा मैच करवाना चाहते हैं, तो वो भी हो जाता है। अगर आप लोगों की अपॉइंटमेंट्स वगैरह का या आप लोगों के प्रमोशंस के मसले हैं तो वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियरली बताई जाती हैं, आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। चलिए देखते हैं सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं जेमिनी मून साइन वालों की, यानी कि मिथुन राशि, यानी कि बुर्ज जूजा वालों की। सितंबर 2025 बुर्ज जूजा वालों के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी रंग बिरंगा रहेगा, क्योंकि आसमान में जो सितारे हैं, जैसे जुपिटर है आपके पहले घर में, वो 23 डिग्री से 28 डिग्री तक मूव करेगा, यानी कैंसर की तरफ जाना शुरू करेगा। और कैंसर में उसका शर्फ है, उसकी उच्च की राशि है, बहुत पावरफुल माना जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ती जाएगी। इसके अलावा वीनस का जो ट्रांजिट था, जैसा मैंने आपको बताया, 21 अगस्त को हो गया था आपके सेकंड हाउस में, यानी कैंसर में। तो अब वो ट्रांजिट करेगा 15 सितंबर तक, लेकिन जब तक ये आपके सेकंड हाउस में होगा, जो आपकी ज़बान में मिठास और आपके पैसों के मामलात में डबल चार्म लेकर आ रहा है। इसके अलावा आपके थर्ड हाउस में सन, मरकरी और केतु बैठे हैं, जो कामयाबियों के साथ साथ एक गड़बड़ भी लेकर आ रहे हैं।
एक तरफ कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों की बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा जैसे आपको बताया था कि मार्स विर्गो में एंटर कर चुका है, तो ये आपके 4th हाउस में था, तो अभी भी घर के मामलात में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े देखने को मिल सकते हैं। सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि 10th हाउस स्पाइसेस में सैटर्न रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, जो कि करियर स्टेटस में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और टेस्टिंग सिचुएशंस आप लोगों को दे रहा है। मून की जो पोजीशन है इस मंथ जो है वो मूड स्विंग्स लेकर आएगी। 1 सितंबर को सजिटेरियस से शुरू होकर 14 सितंबर तक जेमिनाई में होगा 0 डिग्री पर, और आपकी जो पर्सनैलिटी को हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा 24 और 25 सितंबर को लिब्रा और स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेगा मून, तो कुछ नेगेटिव इमोशनल डेज आ सकते हैं आप लोगों के लिए, कुछ इमोशनल दिन होंगे आप लोगों के लिए। 12 सितंबर को टॉरस में होगा, 14 सितंबर को जेमिनाई में होगा। चांद आपके लिए गोल्डन दिन होंगे, तो यहाँ पे आप अपने नए प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, एक पॉजिटिव ऑरा होगा। काम और पैसे के लिहाज से बात करें तो करियर के मैदान में सैटर्न रेट्रोग्रेड है 10th हाउस में, मतलब प्रोग्रेस थोड़ी धीमी है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप पहाड़ों का सफ़र कर रहे हैं, आप ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गाड़ी पे ब्रेक लगी हुई है, तो इस तरह की सिचुएशन होगी। लेकिन इतनी घबराने की बात नहीं है। जुपिटर आपके 1st हाउस में बैठा है, जो 7वें घर को देख रहा है। जो 7वां घर होता है वो करियर में कोलैबोरेशंस का होता है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स का होता है, पब्लिक इमेज का होता है। तो इन सारी चीज़ों को जुपिटर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके अगर टीम वर्क है या आपकी पार्टनरशिप बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आप उनमें काम करते हैं तो यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। मगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्र ज़रूर रखना पड़ेगा, क्योंकि करियर के घर पे जैसे सैटर्न बैठा हुआ है, तो अगर आपने अपने अल्फाजों का इस्तेमाल सही ना किया या आपने कोई डिसिप्लिन नहीं अपनाया अपनी जॉब को लेके या अपने काम को लेके, तो आप उसमें नुकसान उठा सकते हैं कि जॉब भी जा सकती है। फाइनेंसिस की बात करते हैं तो 2nd हाउस यानी करियर के घर में वीनस बैठा हुआ है, तो यहाँ पे मीठी ज़ुबान से मीठा पैसा, ये वाला यहाँ पे एक योग बन जाता है। अगर आपकी ज़बान मीठी होगी तो पैसा आता रहेगा, लेकिन जहाँ आपकी ज़बान कड़वी होगी वहाँ आपको नुकसान होंगे, क्योंकि 3rd हाउस जो कम्युनिकेशन का घर है वहाँ पे केतु भी बैठा हुआ है। आपकी बातों में से जो डील्स हैं वो पक्की हो सकती हैं, आपके अल्फाज आपके डील्स पक्की करवा सकते हैं, या किसी दोस्त से रिलेटिव्स के ज़रिए पैसा आप लोगों को मिलेगा। 11th हाउस एरीज है, खाली है, आपके लाभ का घर है, आपके प्रॉफिट्स का घर है, मुनाफों का घर है। लेकिन मार्स जो है वो 5th हाउस में आपके मिड सितंबर में ट्रांजिट करेगा, उसके बाद वो आपका 11th हाउस एक्टिवेट कर देगा। यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदे हो सकते हैं स्पेकुलेटिव गेन्स में, स्टॉक मार्केट्स में। यहाँ पे एक उछाल देखने को मिलेगी आप लोगों को, लेकिन याद रहे राहु 9th हाउस में है। फाइनेंशियल जो लक है रिस्की डिसीजंस में कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को। ज़्यादा वन नाइट प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना आप लोगों ने। ये एक जाल होगा कि एक रात में सारा प्रॉफिट आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको रिसर्च अच्छी करनी पड़ेगी, इल्यूजन के पार देखना पड़ेगा, और अगर आप इल्यूजन के पार देखने में कामयाब हो गए तो छोटे छोटे मुनाफे जैसे क्रिप्टो में हो गए, स्टॉक मार्केट्स में हो गए, या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हो गए। कोई ज़मीन खरीद ली अचानक से, उसके प्राइस बढ़ गए, कोई गाड़ी आपने कम भाव में खरीद ली, ज़्यादा में बेच दी, इस तरह आपको मुनाफे होना शुरू हो जाएंगे। बस आपने इल्यूजन से पार देखना है। लव और रिश्तों की बात करते हैं। लव के महीने में थोड़ा सा रोलर कोस्टर होगा। 5th हाउस लिब्रा है, मार्स यहाँ पे 0 डिग्री पर आएगा और 10 डिग्री तक मूव करेगा, यानी मिड सितंबर में ये मूवमेंट होगी। रोमांस में हीट और पैशन बढ़ेगी आप लोगों की, लेकिन साथ ही एग्रेशन और अननेसेसरी लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। अगर सिंगल हैं तो अट्रैक्टिव लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन ये शॉर्ट टर्म क्रशेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं बनाएंगे। 7th हाउस आपका सजिटेरियस है लेकिन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे जुपिटर की जो 7वीं नज़र है वो पड़ती है, क्योंकि जुपिटर आपके पहले घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन कपल्स के लिए ये महीना एक सिंपल रहेगा, सिंपल सा प्यार है। लेकिन यहाँ पे आपको सब्र के साथ आगे बढ़ना होगा। कोई पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग या ईगो इशू सामने आ सकते हैं, स्पेशली 19 से 21 सितंबर के बीच में, जब मून लियो और विर्गो से गुजर रहा होगा। तब पार्टनर के साथ अननेसेसरी डिबेट्स हो सकती हैं, जुमलेबाजियाँ हो सकती हैं। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए 9th हाउस में बैठा राहु की जो पोजीशन है वो ट्रैवल के मामलात में या फिर आपके जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे कोई उम्मीद जगा सकता है, लेकिन प्लान थोड़ा लास्ट मिनट कैंसिल भी हो सकता है। सेहत और सुकून की बात करते हैं। हेल्थ की बात करें तो 6th हाउस स्कॉर्पियो है, खाली है, मतलब कोई मेजर क्रॉनिक इश्यूज दिखाई नहीं देते। लेकिन 4th हाउस विर्गो है, विर्गो में मार्स बैठा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़े से आपको स्ट्रेस रिलेटेड मामला देखने को मिलेंगे। चेस्ट से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आएंगे, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, हेडेक्स हो गए, माइग्रेन इश्यूज हो गए, ये सारी चीज़ें आएंगी।
साथ ही साथ मार्स की जो नेचर होती है वो फायरी नेचर होती है, आग वाली नेचर होती है। तो ये आपके अंदर भी वो एक गरमाइश पैदा करेगी जिसकी वजह से एसिडिटी, गुस्सा, एक तनाव भरा माहौल जैसे आप कह सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि बेसकूनी, नींद ना आना, ये सारी चीज़ें कॉमन रहेंगी। मून का जो ट्रांजिट है वो हेल्थ पर डायरेक्ट असर करेगा 24 और 25 सितंबर को, क्योंकि लिब्रा और स्कॉर्पियो में होगा मून। तो इमोशनली स्ट्रेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को लगेगा कि हर चीज़ भारी है। पॉजिटिव हेल्थ के जो दिन होंगे वो 12 सितंबर होगा, क्योंकि मून जो है वो टॉरस में होगा, और 14 से 16 सितंबर को जेमिनी और कैंसर में मून रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एनर्जेटिक फील करेंगे, आप लोग मेंटली फ्रेश फील करेंगे। मेडिटेशन कीजिए, हल्की फुल्की वॉक कीजिए, और लेट नाइट ओवर थिंकिंग को अवॉइड कीजिए। रात को सोने से पहले मोबाइल वगैरह चीज़ें इस्तेमाल ना कीजिए, ताकि आपको नींद अच्छी आए और आप ओवर थिंकिंग ना करें। इस महीने के जो चैलेंजेस हैं और जो मौके मिलेंगे आप लोगों को, उसको उसको भी देख लेते हैं। इस महीने के सबसे बड़े जो चैलेंज हैं वो करियर और रिलेशनशिप दोनों में आएंगे। वहाँ पे आपको सब्र रखना होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, आपको स्लो रिजल्ट देगा। आपको लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ पर नतीजा नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। दूसरा चैलेंज होगा कि मार्स का जो एग्रेशन है, जो घर प्यार दोनों में अननेसेसरी फाइट्स लेकर आएगा। तो आपको अपने अल्फाजों पे कंट्रोल करना होगा और अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन मौके भी भरपूर हैं। जुपिटर जो है वो आपके पहले घर में होगा, तो ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट कर रहा है, साथ ही साथ नए लोगों से कनेक्ट करवाएगा। तो यहाँ पे आपको जो वीनस बैठा हुआ है आपके सेकंड हाउस में, वो आपको फाइनेंशियली और सोशली बहुत आगे लेके जा सकता है। बस आपको अपने वर्ड्स, अपनी ज़बान पर बहुत ध्यान देना होगा और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। उनके मुताबिक चलना हो, उनके मुताबिक नहीं चलना होगा, आपको दिमाग से चलना होगा। जो भी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, पहले सोचिए, फिर बोलिए, फिर स्टेप लीजिए। इस तरह करके आगे बढ़िएगा। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो हर फ्राइडे या मंडे किसी गरीब को खाना खिलाइए, सदका कीजिए, दान कीजिए और मिठाई खिलाइए। इसके अलावा अपने दिन की जो शुरुआत है ना, वो शुक्रगुज़ारी से कीजिए, कि ऊपर वाले का आप शुक्र अदा करते हैं कि आपको जो नेमतें अता हुई हैं, उनका शुक्र अदा कीजिए। जब आप ये करते हैं तो आपका माइंड पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है और जो स्ट्रेस है वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि आप लोग दिन के 15 मिनट अपने आप से बात करें, मोबाइल वगैरह को इस्तेमाल ना करें। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप अपने अंदर एक क्लैरिटी बना रहे होते हैं। जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी तभी आप चीज़ों को आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, सारा दिन मोबाइल में रहेंगे, तो आपका माइंड जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। लेट नाइट ओवर थिंकिंग से बचिएगा और वाटर का इंटेक अच्छे रखिएगा। पानी का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा रखिएगा। सितंबर आपके लिए सब्र और प्लानिंग का इम्तिहान होगा। जो रुक कर सोचेंगे वही जीतेंगे। अपनी मीठी ज़ुबान से आप लोग पॉजिटिव वाइब्स भी और लोगों का दिल भी जीतेंगे, और नए रास्ते भी आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।